श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जो अधिकांश घरों में पाया जाता है। इसे पूजा के स्थान पर रखा जाता है और प्रतिदिन पूजा की जाती है। आज के समय में दुनिया में बहुत कम ऐसे ग्रंथ हैं जो अधिक पढ़े जाते हैं और श्रीमद् भगवत गीता उन्हीं ग्रंथों में से एक है। इसमें मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह ज्ञान के सागर का भंडार है। श्रीमद् भगवत गीता को घर लाकर आप इसे रोजाना पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका चित्रण इतना आकर्षक है कि आपको इसे रोज खोलने का मन करेगा। इसे केवल एक किताब नहीं कहा जा सकता। इसमें महापुरुषों द्वारा सिखाई गई चीजें हैं जिनसे हम जीने की कला सीख सकते हैं। आज के समय में बहुत कम लोगों को इस पुस्तक का ज्ञान है और अधिकांश लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना भूल गए हैं। ऐसे में इस किताब को पढ़ने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। यह सभी वेदों का सार माना जाता है जो मानव जाति को फल की लालसा के बिना कार्य करने का संदेश देती है। श्रीमद् भगवत गीता 5500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में जब कुंती पुत्र अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। अर्जुन के व्याकुल होने का कारण युद्ध के प्रतिद्वंदी थे जो उसके ही परिवार के सदस्य थे। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में भगवत गीता के श्लोक बोले और अर्जुन को समझाया, जिसके बाद अर्जुन एक बार भी अपने कर्तव्य से नहीं चूके। इस महान ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। कहा जाता है कि अर्जुन से पहले सूर्यदेव को गीता का ज्ञान मिला था। रविवार को विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा सूर्यदेव को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ दिया गया और उस दिन एकादशी थी। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। युद्ध से पहले अर्जुन से कहा गया था कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, इसलिए उसके परिणामों के बारे में सोचना व्यर्थ है। न तो फल की आशा रखो और न फल का विचार करके कर्म करो। बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म पूरी भक्ति के साथ करें। भगवान ने यह श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान देने के लिए कही थी। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र में ही प्रस्तुत की गई थी। त्रेता युग में पुष्कर को तीर्थ स्थान कहा गया है और कलयुग में गंगा को तीर्थ स्थान माना गया है। इस महान ग्रंथ की पूजा की जाती है और इसे पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के दिनों के संबंध में कोई नियम नहीं है। भक्त इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। आज के समय में दैनिक नियम बनाना और उनका पालन करना बहुत कठिन हो गया है। सप्ताह में एक बार इसे पढ़ने का नियम अच्छा माना जाता है और इस नियम पर टिके रहना भी आसान होता है। इसके अलावा भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास में इस कथा को करना और पढ़ना बेहतर माना जाता है। आप कहीं भी और किसी भी समय बोली जाने वाली भगवत गीता को पढ़ और सुन सकते हैं। कमजोर दृष्टि वाले लोग भी श्रीमद् भगवत गीता को बिना किसी सहायता के सुन सकते हैं। आप इसे ध्यान करते हुए और पूजा के अन्य कार्यों को एक साथ करते हुए भी सुन सकते हैं।